अच्छा सर, थोड़ा एफआईआईस का समझना था। ये जो भारी भरकम 9 महीने बाद एक ही बार में इन्होंने खाना खा लिया है, तो मतलब मना किया था मैंने कल। हाँ कल तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, कितना उत्साह है? शॉर्ट है ना, इसे मैं बार बार बोलता हूँ, शॉर्ट सेलर ही बाजार को बढ़ाने का काम ज़्यादा करता है। आग में घी वो डालते हैं। खरीदने वाला तो बेचारा कितना खरीद लेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, लिमिट है ना। लेकिन जब वो खरीदना शुरू करता है और आप गलत साइड पर है मार्केट में और शॉर्ट हैं, तो फिर शॉर्ट कवरिंग की आती जो आपने कल देखी। कल वैसे 12,600 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी एफआईआईस की, 4,800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और 3,166 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। नो डाउट आंकड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन ये भी याद रखिए रोज ऐसे नहीं दिखेंगे। ये एक्सपायरी का एडजस्टमेंट काफ़ी कुछ था। लोकल फंड ने 200 करोड़ की बिकवाली की, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी खरीद रहे हैं। सो मेरा ये समझना है कि इन आंकड़ों के दम पर आप एक कॉन्फिडेंस ये रख सकते हैं कि एफआईआईस को बड़ा बेचना नहीं है, नंबर 1। दूसरा, थोड़ा नीचे आएंगे तो खरीदना ही है। तीसरा ये कि लोकल फंड्स का सपोर्ट है ही। सो आंकड़े अच्छे हैं, बड़े हैं, लेकिन कल के आंकड़े आज आपके काम नहीं आएंगे। क्यों? कल शॉर्ट कवरिंग हो गई, कल खरीदारी भी काफ़ी कुछ हो गई। रोज ये नहीं हो सकता, और रोज आप 300 पॉइंट। अब एक तो आजकल क्या हो गया नेहा जी, हमारी एक्सपेक्टेशन ही इतनी, मतलब दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा वाला हो गया। 300 पॉइंट की तेजी में ऐसा लगता है कि हमने, मतलब है ना, शुभांशु शुक्ला साहब नहीं, हम ही पहुंच गए वहाँ पर ऊपर, है ना, अंतरिक्ष में। 300 पॉइंट में ऐसी फीलिंग आने लगे, क्योंकि तेजी देखिए भी जमाना हो गया वैसा। इतनी तेजी नहीं देखी, इतनी तेजी से 3 दिन बाजार को ऐसा बढ़िया मस्त बढ़ते हुए देखा ही नहीं। तो 3 दिन में ऐसा लग रहा है जैसे मतलब चांद पे ही पहुंच गए एकदम, नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत तेजी हो गई, बहुत तेजी हो गई। ओह वाह, ये 28 घंटे बाद पहुंच गए हैं, सेफ लैंडिंग हुई है और मज़ा आ गया। मतलब क्या फील हो रहा होगा उनको, है ना। 14 दिन वहीं पर है। तो बोल रहे थे वो, थोड़ा सा बेचैनी सा हो रही है, थोड़ा जी घबरा रहा है नेचुरली, नए एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट होने की। और तो ट्रेनिंग बहुत होती है इनकी। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या देखिए, क्या? ये देश में कई लोगों को सीखने समझने की बात है, और बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्या? शुभांशु शुक्ला साहब, ठीक है, अमेरिका से गए। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट क्लास धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते और समझते होंगे, बिल्कुल। नहीं तो वो उन सारे अंग्रेजों और अमेरिकन के साथ तो काम ही ना चले। और कितनी अलग अलग देशों के लोग साथ में जा रहे हैं, तो इंग्लिश के तो उनके तरीके ही एक्सेंट होंगे। मेरे एआई के वीडियो बनते उनसे बहुत अलग होंगे, करेक्ट। लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष में जाके न अपने देश को बुलाया, न अपनी भाषा को बुलाया। उनका संदेश भी हिंदी में आया, हिंदी में था, यस। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। वो राष्ट्रभाषा के प्रति उनका सम्मान और अपनी भाषा के प्रति सम्मान। सबको अपनी अपनी भाषा के प्रति रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जिसकी जो भी भाषा हो। कई बार क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत लोग अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे मुंबई में मराठी होगी या साउथ में तमिल होगी, तमिलनाडु में। नहीं, आपकी भाषा अपनी भाषा है, उसको बोलने में कभी हल्का फील मत कीजिए, बिल्कुल गर्व कीजिए। ये उन्होंने सिखाया है कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, वो उसी में पले बढ़े हैं। वहाँ जाके उन्होंने हिंदी में 140 करोड़ लोगों के लिए संबोधन भेजा है। तो बहुत सारे हिंदी वाले लोग जो अंग्रेजी की तरफ मरते हैं, जो चीज़ नहीं आती उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमें आती है। अरे जो आती है उसको तो ढंग से कर लो यार, है ना। नहीं आती उसको प्रूव करने के चक्कर में जो आती है उसको भी आप ढंग से। तो अगर वो शुक्ला साहब वहाँ अंतरिक्ष में जाके हिंदी बोल सकते हो, हमें धरती पे बोलने में क्या शर्म है। बराबर ना, यहाँ तो बोल लो, हो सकता है यहाँ अच्छे से बोल लो तो अंतरिक्ष में जाने का मौका आपको भी मिले। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। हाँ, तो हम शुक्ला साहब की तरफ मुँह हो गए थे। क्या बात कर रहे थे हम, एफआईआईस की? नहीं, हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि जो 300 पॉइंट की तेजी आ जाती है। हाँ, 300 पॉइंट की तेजी की आजकल आदत कम पड़ी हुई है, बट ठीक है। अगर अब आपने तेजी को मिस कर दिया तो क्या करें, ये हमारा आपका सवाल, राइट। बड़े लंबे समय बाद हमने इस स्पीड से बढ़ते देखा, लेकिन मेरा ये समझना है कि बढ़ने की स्पीड जितनी कम हो उतनी बेहतर। मैं बार बार कहता हूँ, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ोगे तो हल्की ठोकर लगी तो गिर जाओगे, और धीरे धीरे वॉक कर रहे हो, ठोकर क्या कोई धक्का भी देते हो आप संभल जाओगे, है ना। तो वो फ़र्क है। तो स्पीड अपने को कम चाहिए, रोज़ ऐसी स्पीड नीचे मिलेगी भी नहीं वैसे, लेकिन चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। अब क्या करना है, मिस कर दिया तो अब आप, है ना, क्या करो, निफ्टी को देखना बंद करो। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब पैसे वहाँ बनाना आपको मुश्किल है। अब आपके पैसे बनेंगे स्टॉक्स पे, ये बात मैंने, और कल भी हमने बोला, आज फिर बोल रहा हूँ कि जुलाई के महीने में मिड स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा पैसा बनेगा, और वही फोकस कीजिए। लेना है तो भी मिड स्मॉल कैप शेयर लीजिए, ले रखे हैं तो हड़बड़ी और जल्दबाजी में मत बेचिए,
अरे मेरा भाव आया दे दूँ। एक ज़माना था मैं आपको बोलता था जब भाव आए निकल जाइए, हल्के हो जाइए, मार्केट मौके दे रहा है, जब देगा तब वापस लीजिए। लेकिन अब इतने टाइम सेकने के बाद सपोज आप पिछले अगस्त जुलाई सितंबर से लेके बैठे हैं, अब कई सारे शेयरों के भाव आएंगे जब लाइफ हाइक के करीब, तो वहाँ पे ऐसे होने पर हाँ, अगर आपको लगता है कि यार कंपनी ख़राब ही थी कि भाई आपके पास ओला इलेक्ट्रिक था 100 रुपये का भाव के 45 आ गया, वापस 70-80 हज़ार में तो 70 का लिया, तब तो एक अलग बात होगी। इस तरह के शेयर हो तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी शेयर है ना, आपको लगता है कि नहीं कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आप हड़बड़ी में मत बेचिएगा। प्रॉफिट बुक करना ही है तो 25,900 26,000 के आसपास एक बार रिव्यू करेंगे, दूसरा 26,277 का लाइफ आई है वहाँ रिव्यू करेंगे, वहाँ देखेंगे कि बुक करना है या नहीं करना है। क्लियर है? खरीदारी करनी है, तेजी मिस करके तो खरीद के ही उसको भरपाई कर सकते हैं। कहाँ खरीदना है, थोड़ा सा फोकस चेंज करेंगे। फोकस चेंज करके हम ग्लोबल सेक्टर्स की तरफ जाएंगे। ग्लोबल सेक्टर्स में जैसे मेटल, आईटी, फार्मा। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पर 9-10 जुलाई तक ये ना टेरिफ वॉर वाला जो मामला चलेगा ना, तब तक इनमें थोड़ी तेजी रहने की उम्मीद है। यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, और अगर थोड़े भी ये देखो इनमें समस्या है कि ये वॉलेटाइल रह सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया आपकी सारी कैलकुलेशन बिगाड़ देगा। सही बात है, करेक्ट। लेकिन ऑन एन एवरेज और इन जनरल ये मजबूत रहने चाहिए। ये नई खरीदारी के लिए आ गए। फिर हमारे जो सदाबहार सेक्टर है, ऑल टाइम फेवरेट, एनबीएफसी हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये तो हमें लेने ही है। गिरावट में जब भी मौका मिलेगा ये तो लेने ही है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। छोटे सेक्टर्स में केमिकल, ऑटो, इंसुलेट, टेक्सटाइल हमें पसंद है थे और रहेंगे। और ये टेरिफ वॉर पर अगर कोई भी डील हो जाती है साइन, तो आप ये समझ लीजिए आपको ये खरीदना है, क्या नाम है इसका, टेक्सटाइल शेयर। ठीक है, क्योंकि यूके के साथ भी एफटी की संभावना, तो हमारे यूके और यूएस के साथ अगर डील हो जाती है ना, तो टेक्सटाइल शेयरों के लिए बढ़िया है मामला ये। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स जिन पे हम फोकस करेंगे, और अब ग्लोबल सेक्टर्स हैं उनको भी ऐड कर लीजिए, और इसको आपको वॉच करना है।